बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या नफ्सियात के बारे में कुछ दिलचस्पी रखते हैं या एज अ ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आज की ये वीडियो भी आपके लिए अहम है, क्योंकि आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं कि हम ERP यानी एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी को बारे में सीखेंगे। ERP से पहले मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर CBT, DBT और EMDR थेरेपी पर भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिनके लिंक्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ERP जो कि एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइकोथेरेपी है, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ERP की जो बेसिक ओवरव्यू है वो लेंगे। इसके अलावा जो ERP के बेसिक ट्रीटमेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। ERP जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ERP therapy was developed by Victor Mayer in 1960 and significantly advanced by Edna Foa in 1970s। जितनी भी हमारे पास थेरेपीज़ हैं, CBT है, DBT है, REBT है, EMDR थेरेपी है, ERP है, साइकोडायनामिक थेरेपी है, जितनी भी हमारे पास सेट ऑफ थेरेपीज़ हैं उनके पायनियर्स के नेम्स विथ ईयर्स को याद रखना ज़रूरी होता है, ताकि हम देख सकेंगे कौन सी थेरेपी किस ईयर से जो है वो प्रैक्टिस में है और अब तक उसमें कितनी डेवलपमेंट या कितनी एडवांसमेंट आ चुकी हुई है। ERP के टू मेजर कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्सपोजर और सेकंड वन इज़ रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। राइट, अगर हम एक्सपोजर की बात करते हैं तो इसको आप बाय नेम बाय मीनिंग भी देखें। द एक्सपोजर कंपोनेंट ऑफ ERP रेफर्स टू प्रैक्टिसिंग कन्फ्रंटिंग द थॉट्स, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस दैट मेक्स यू एंशियस और प्रोवोक योर ऑब्सेशंस। अगर हम OCD डिसऑर्डर की बात करते हैं जिसमें हम ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का शिकार होते हैं। ऑब्सेशंस यानी एक ही ख्याल का बार बार जहन में आना, अनवांटेड थॉट्स, रिकरेंट थॉट्स यानी कई ऐसे ख्यालात जो कि हम नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी वो हमारे जहन में आ रहे हैं और हम उसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं, और उन ऑब्सेशंस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी का, उकताहट का, आवाज़ारी का शिकार हो रहे हैं। तो एक्सपोजर कंपोनेंट में ERP का जो कंपोनेंट है उसमें क्लाइंट्स को प्रैक्टिस करवाया जाता है अपने उन थॉट्स, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स को कन्फ्रंट करना जो कि उसमें बेचैनी का सबब बन रहे हैं और उसको ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी ऑब्सेशंस को ट्रिगर कर रहे हैं। एक्सपोजर में क्लाइंट को कन्फ्रंट करना सिखाया जाता है। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ERP रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना। एक क्लाइंट जिसको ये ख्यालात आ रहे हैं कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ठीक है, ये ऑब्सेशंस है उसके दिमाग में कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं या जिस जगह पर मैं बैठ रहा हूँ ये बहुत गंदी जगह है। इन ऑब्सेशंस की वजह से जब तक वो अपने हाथ को धो नहीं लेता या फिर उस जगह को साफ़ नहीं कर लेता उसकी बेचैनी कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब हम ERP इस क्लाइंट को करवाएंगे तो हम इसमें क्लाइंट को ये बताएंगे कि वो बैठ कर सोचे कि जनाब उसके हाथ बहुत गंदे हैं, उसकी बेचैनी बढ़ती जाए और उसने उस ऑब्सेशन पर या उस थॉट के ऊपर या उस एक्सपोजर के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना, कोई रिएक्ट नहीं करना, उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है। अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, द रिस्पॉन्स प्रिवेंशन पार्ट ऑफ ERP रेफर्स टू मेकिंग अ चॉइस नॉट टू डू अ कंपल्सिव बिहेवियर वंस द एंग्जाइटी और ऑब्सेशंस हैव बीन ट्रिगर। यानी नॉट टू डू अ कंपल्सिव बिहेवियर, वो काम जो हम उस थॉट के नतीजे में परफॉर्म कर रहे हैं, एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसे परफॉर्म नहीं करना है, उसको रोकना है, उस कंपल्सिव एक्ट को रेजिस्ट करना है जो कि हमें ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी एंग्जाइटी या ऑब्सेशंस जो हैं वो ट्रिगर हुई हैं। जब आप ERP को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्लाइंट की एक स्टेट आती है जिसे हम हैबिचुएशन कहते हैं। द हैबिचुएशन इज़ द नेचुरल ड्रॉप इन एंग्जाइटी दैट हैपन्स व्हेन यू स्टे एक्सपोज्ड एंड प्रिवेंट द कंपल्सिव रिस्पॉन्स। यानी एक जो एंग्जाइटी हमारी एक्सपोजर की सूरत में या ऑब्सेशंस की वजह से जो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हमें हो रही थी एक क्लाइंट को, और उसने जब तक कंपल्सिव एक्ट परफॉर्म नहीं किया उसको सुकून नहीं आया, तो एक्सपोजर में क्लाइंट को हम रिस्पॉन्स प्रिवेंट करना जब सिखाते हैं तो उसकी एंग्जाइटी के अंदर एक नेचुरल ड्रॉप आता है, ठीक है। उस नेचुरल रिडक्शन जो कि एंग्जाइटी में हो रही होती है उसकी वजह से क्लाइंट के अंदर एक हैबिचुएशन की स्टेट डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो है क्लाइंट रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। व्हेन यू स्टे एक्सपोज्ड एंड प्रिवेंट द कंपल्सिव रिस्पॉन्स, यानी जब आप उस अपनी थॉट इमेज से एक्सपोज हो रहे हैं और अपने रिस्पॉन्स को प्रिवेंट कर रहे हैं तो उस नतीजे में एक हैबिचुएशन की स्टेट डेवलप होती है। ERP exposure and response prevention therapy is particularly used for OCD disorder, obsessive compulsive disorder। OCD ओवरव्यू पर मैंने अपनी एक डिटेल वीडियो इसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, आपने वो वीडियोस भी देखनी है। जो हमारे पास वहम और वसवसे की बीमारी के इलाज के लिए जो थेरेपी यूज़ की जाती है उसे हम ERP कहते हैं। जनाब, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम क्लाइंट को ERP के थ्रू लेकर चल रहे होते हैं, ख़ासतौर पर जो OCD का क्लाइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस
एंग्ज़ायटी, कंपल्शंस के साथ है। और जो ओसीडी के क्लाइंट्स होते हैं, अगर हम डीएसएम के मुताबिक देखते हैं तो इनमें सुसाइड रिस्क भी होता है। यानी इतनी ज़्यादा इनको ऑब्सेशंस और कंपल्शंस तंग करते हैं कि ये अपनी डेली फंक्शनिंग भी इनकी मुतासिर होती है, और अक्सर औक़ात जो ओसीडी का क्लाइंट है वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं है कि जब हम ईआरपी करवा रहे हैं क्लाइंट को, फर्स्ट कंपोनेंट एक्सपोज़र करवा रहे हैं, तो वो बहुत ईज़ी होगा, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमें एज़ अ प्रैक्टिशनर या ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट भी, क्योंकि क्लाइंट को अपनी उन सिचुएशंस या थॉट्स को, अनवांटेड थॉट्स के साथ एक्सपोज़ करना और बाद में उसके रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना, ये मतलब क्लाइंट को लग रहा होता है कि बस मतलब ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, मैं इस एंग्ज़ायटी को बियर नहीं कर सकता हूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है क्लाइंट की एंग्ज़ायटी को हमने रिड्यूस करना होता है, तो एक्सपोज़र के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल बात। ईआरपी को चूँकि एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल अपने सुपरविजन में क्लाइंट को एक्सपोज़र और रिस्पॉन्स प्रिवेंट करवा रहा होता है, तो ये चीज़ भी मैनेज या ओवरकम हो जाती है। वेल जनाब, वीडियो लेंथ का ख्याल रखते हुए मैं अपनी इसी वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। सो अगर आप ट्रीटमेंट एलिमेंट्स ऑफ ईआरपी पर भी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा। आप देखेंगे कि ईआरपी जो है वो कितनी आसान हो सकती है अगर हम ट्रीटमेंट एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी फैलोज़ के साथ भी शेयर करें, और वीडियो के पार्ट 2 तक के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।